सावन का पवित्र महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत के शिखर पर हिमालय की गोद में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर देवगण, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी बैल, भूत प्रेत गण और असंख्य योगी मुनि उपस्थित थे। मंदाकिनी नदी की निर्मल धारा बह रही थी और वातावरण में ओम नमः शिवाय का मधुर नाद गूंज रहा था। उस दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठने लगा। उन्होंने सोचा, संसार में बहुत से लोग शिव जी का व्रत करते हैं, विशेषकर सावन माह में, लेकिन क्या सचमुच सबकी भक्ति सच्ची है? और कौन है जो अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है? यही विचार लेकर पार्वती माता शिव जी के पास गई और बोली, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि इस सावन हम अपने किसी भक्त की भक्ति की परीक्षा लें। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन अपने प्रभु पर अटूट विश्वास रखता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। महादेव ने मुस्कुराकर माता की ओर देखा और बोले, देवी, परीक्षा लेना आसान है, पर याद रखो, सच्चा भक्त कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं, लेकिन उसकी आस्था को परखना हमारे लिए भी एक गंभीर कार्य है। माता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देती हूँ, जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं स्वयं वरदान दूंगी और उसके व्रत को पूर्ण करूंगी। कैलाश से दूर एक छोटे से गांव में सोमदास नाम का एक ग्वाला रहता था। वो गरीब था, लेकिन मन से अत्यंत भक्त। उसकी दिनचर्या का सबसे प्रिय समय सावन के सोमवार का व्रत था। सुबह सुबह उठकर वो गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा लेकर कई कोस पैदल चलकर शिव मंदिर पहुंचता और भोलेनाथ का पूजन करता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा अमूल्य थी। वो मंदिर में महादेव को दूध अर्पित करता, जिसे वो अपनी एकमात्र गाय से निकालता था। एक दिन पार्वती माता ने एक वृद्धा का रूप धारण किया। फटे पुराने कपड़े, हाथ में लाठी, आँखों में आंसू, और गाँव के रास्ते में बैठ गई। जब सोमदास व्रत करने मंदिर जा रहा था तो उसने उस वृद्धा को देखा। वृद्धा बोली, बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा दूध पिला दे, वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। सोमदास के पास बस उतना ही दूध था जितना वो भोलेनाथ को अर्पित करने वाला था। वो कुछ क्षण सोच में पड़ा, क्या करूँ? ये दूध तो भोलेनाथ के लिए है, लेकिन ये वृद्धा भी तो भूखी है। उसने मन में कहा, शिव तो करुणा के सागर हैं, यदि उनके अंश को अर्पित करूँ तो यही उनकी सेवा होगी। उसने सारा दूध वृद्धा को दे दिया और खाली हाथ मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर उसने केवल बेल पत्र और जल अर्पित किया और बोला, भोलेनाथ, आज आपके दूध की सेवा एक भूखी माँ को दे दी। मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। अगले सोमवार पार्वती माता एक घायल बैल के रूप में उसके सामने आई। बैल खून से लथपथ था और रास्ते में गिरा हुआ था। सोमदास ने मंदिर जाने की जल्दी छोड़ दी और बैल के घाव धोकर जड़ी बूटी लगाई, पानी पिलाया। इस सेवा में इतना समय लग गया कि मंदिर के पट बंद हो चुके थे। फिर भी उसने कहा, भोलेनाथ, आज आपके नंदी की सेवा कर दी, यही मेरे व्रत की पूजा है। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। सावन का आखिरी सोमवार था। पार्वती माता ने इस बार एक अत्यंत सुंदर धनवान रानी का रूप लिया। वो रानी सोने चांदी के आभूषणों से लदी थी और बोली, ग्वाले, मेरे पास सब कुछ है पर एक संतान नहीं। मुझे किसी ने कहा है कि यदि मैं एक सच्चे शिव भक्त का व्रत तोड़ दूं तो मुझे संतान प्राप्त होगी। तुम अपना व्रत तोड़ दो, मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगी। सोमदास मुस्कुराया और बोला, माँ, ये व्रत तो मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है, इसे तोड़ना मेरे भगवान को खोना है। मैं गरीब हूँ, लेकिन भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। महादेव और माता का प्रकट होना। ये सुन के ही रानी का रूप त्याग कर माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके साथ महादेव भी प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। गंधर्व गण पुष्प वर्षा करने लगे। महादेव बोले, वत्स सोमदास, तुमने 3 बार अपनी भक्ति की परीक्षा दी और हर बार सफल हुए। पहला करुणा, दूसरा सेवा और तीसरा अटूट विश्वास। माता पार्वती ने वरदान दिया, तुम्हारे घर अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी, तुम्हारी गाय सदैव दूध देगी और तुम्हारा नाम युगों तक शिव भक्त के रूप में लिया जाएगा। जो भक्त सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा और सेवा भाव से करता है और किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु का त्याग नहीं करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।